आज की डेट का सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 7 के लिए उसका नाम है FDM फ्री डाउनलोड मैनेजर। तो अगर आप इंटरनेट से कोई भी लार्ज फाइल डाउनलोड करते हैं तो आपको डाउनलोड मैनेजर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पॉपुलर जो डाउनलोड मैनेजर सॉफ्टवेयर है उसका नाम है IDM इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, लेकिन वो पेड वर्जन है। लेकिन अगर आपको अपने विंडोज़ 7 के लिए एक फ्री वर्जन डाउनलोड मैनेजर चाहिए और सबसे फास्ट भी डाउनलोड करता है ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चाहिए तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है फ्री डाउनलोड मैनेजर जिसका नाम है FDM। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपको विंडोज़ 7 में इजीली मिल जाएगा। इसका जो पुराना वर्जन है उसको अगर आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तो आपको ईजिली ये जो है मिल जाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसकी मदद से आप कोई भी सॉफ्टवेयर मूवीज़ वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक को कॉपी करके इस प्लस बटन पर क्लिक करेंगे तो सीधा जो है कि आपका वो फाइल डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप टॉरेंट फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपका इधर पॉज बटन दे दिया गया है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्पीड भी काफ़ी सारा मिलेगा। आप देख सकते हैं टॉरेंट वगैरह वीडियो म्यूज़िक सारा कुछ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको एक डाउनलोड मैनेजर चाहिए अपने विंडोज़ 7 के लिए तो आप बिल्कुल इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। तो आपको इस सॉफ्टवेयर का जो है पुराना वर्जन यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है FDM डाउनलोड मैनेजर का पेज, तो आपको इसी पेज पर आना है, ठीक है। और इसका जो ओल्डर वर्जन है आप देख सकते हैं ये FDM 6.24 फॉर विंडोज़ 8.1, 8 और 7 इनमें से किसी भी एक को आपको डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका 32 बीट है तो 32 बीट, अगर 64 बीट है तो 64 बीट, ठीक है। ये विंडोज़ XP में भी काम करता है। ओल्डर वर्जन आपको यूज़ करना है, लेटेस्ट वर्जन यूज नहीं करना, ये सपोर्ट नहीं करेगा, आपको ये वर्जन यूज करना है। विंडोज़ 7 के लिए सेकंड जो सॉफ्टवेयर है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग फाइल वगैरह ज़्यादा डिलीट करता है। तो इसका नाम है रिकॉवा। ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, 100% फ्री। और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने कंप्यूटर का कोई भी डिलीटेड फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, कुछ भी आप फ़ोटो वगैरह सब कुछ आप इधर से रिकवर कर सकते हैं, मतलब वापस ला सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर आपके ईजिली आपके कंप्यूटर में, मतलब विंडोज़ 7 कंप्यूटर में सपोर्ट कर जाएगा। अगर आपको विंडोज़ 7 से भी ज़्यादा लेटेस्ट है, विंडोज़ 8 वगैरह, उसमें भी काम कर जाएगा, 10 में भी काम करेगा ईजिली, और 11 में तो करेगा ही। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर विंडोज़ 7 है तो आपको ये सॉफ्टवेयर जो है ईजिली इंस्टॉल हो जाएगा और ये आपको फाइल रिकवर करने में ईजिली हेल्प कर जाएगा। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है, सिंपल सा आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद सिंपल सा आपको सर्च करना है रिकॉवा, RECOUV, रिकॉवा सर्च करेंगे तो आपको ये जो सॉफ्टवेयर है ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा इस टाइप से, ठीक है। इसका पेज है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजीली इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। पेड वर्जन भी है लेकिन फ्री में जो भी फीचर्स आपको मिलेगा वो काफ़ी है। तो इसको आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना काफ़ी आसान है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपल सा आपको इधर से ड्राइव चूज़ करना है, कौन सा ड्राइव का आपको फाइल जो है मिसिंग है, रिमूव मतलब रिकवर करना है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे। स्कैन बटन पर क्लिक करेंगे। स्कैन होने के बाद आपको वो जो फाइल आपको शो करेगा उसको आपको चूज करके रिकवर बटन पर क्लिक करना है तो आपका फाइल आपको मिल जाएगा। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये विंडोज़ 7 में इजीली काम कर जाएगा। अगर आपका 64 बीट है तो आप उसी हिसाब डाउनलोड करना, अगर आपका 32 बीट है तो आपको उस हिसाब से डाउनलोड कर लेना है। नंबर 3 जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 7 के लिए ये एक ऑफिस टूल है और ये काफ़ी यूज़फुल टूल भी है। तो इसका नाम है WPS। तो ये एक ऑफिस टूल है। इसके अंदर आपको वर्ड डॉक्यूमेंट्स, स्लाइड, शीट वगैरह, PDF ओपन करने का चीज़ वगैरह, PDF एडिट करने का सब कुछ मिल जाएगा। और ये आपके विंडोज़ 7 में भी इंस्टॉल हो जाता है इजीली। तो अगर आपको वर्ड वगैरह का काम करना है, आपको एक्सेल शीट वगैरह का काम करना है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस टाइप से इंटरफेस मिलेगा। फ्री वर्जन में आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। अगर आपका इसको पेड वर्जन लेना है तो ले सकते हैं, कीमत काफ़ी कम है। तो ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तरह 100% तो नहीं है लेकिन आपको उसका जो फील है वो आपको दे देगा। तो आप वर्ड डॉक में क्लिक करेंगे, न्यू ब्लैंक में क्लिक करेंगे तो इस टाइप से न्यू ब्लैंक खुल जाएगा और इस जगह आपको टाइप वगैरह करने का ऑप्शन को जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करना भी आसान है। आपको क्रोम ब्राउज़र में जाना है और सिंपल सा WPS सर्च करना है तो आपको ये जो सॉफ्टवेयर है WPS तो आपको ये ऑफिस ये मिल जाएगा। सिंपल सा इसको पेज में जाना है। पेज में जाने के बाद इसको आपको फ्री में डाउनलोड कर लेना है। काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर आपको ये पसंद आता है तब आप इसको खरीद भी सकते हैं और ये विंडोज़ 7 में इंस्टॉल हो जाता है आज की डेट में भी। नंबर 4 जो सॉफ्टवेयर है विंडोज़ 7 के लिए जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और आपके कंप्यूटर में, खास करके आपके विंडोज़ 7 कंप्यूटर में होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप जिप फाइल, रार फाइल, ISO फाइल, हर एक फ़ाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर ये 100% फ्री है और ये आपके विंडोज़ 7 में भी इजीली इंस्टॉल हो जाता है।
ठीक है। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आपको सिंपल सा डाउनलोड करना है इंटरनेट से। तो आप विंडर सर्च करेंगे गूगल में जाकर इस टाइप से, तो आपको इजीली विंडर मिल जाएगा। तो इसका लेटेस्ट वर्जन अगर इंस्टॉल हो जाता है तो आपको इंस्टॉल कर लेना है। अगर इसका लेटेस्ट वर्जन आपके विंडोज 7 में इंस्टॉल नहीं हो रहा है तो आपका इसका ओल्डर वर्जन आपको मिल जाएगा इसी की वेबसाइट में या फिर filehippo.com में। तो आप सर्च करेंगे और ओल्डर वर्जन को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे तो ईजिली ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। होने के बाद किसी भी रार फाइल को आप ओपन कर पाएंगे, किसी भी जिप फाइल को आप ओपन कर पाएंगे। रार जिप फाइल में पासवर्ड लगा सकते हैं आप, किसी भी आईएसओ फाइल को इस सॉफ्टवेयर की मदद से ओपन भी कर सकते हैं। नंबर 5 जो सॉफ्टवेयर है ये भी काफ़ी यूज़फुल एक सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने कंप्यूटर का सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। इसका नाम है स्पेसी। तो ये सॉफ्टवेयर भी बिल्कुल फ्री है और इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने विंडोज़ कंप्यूटर का जो भी कुछ सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है वो चेक कर पाएंगे। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, इसका CPU रैम वगैरह, मदरबोर्ड कौन सा है, इसका ग्राफिक्स क्या है, स्टोरेज कितना है, ठीक है, ऑप्टिकल ड्राइव है या नहीं है, ऑडियो ड्राइव वगैरह, ठीक है, माउस का जो है सारी चीज़, नेटवर्क का सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा इस टाइप से। तो जो कुछ आपको चेक करना है आपके कंप्यूटर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन का, जैसे कि 64 बिट है, 32 बिट है, क्या है, आप इसी सॉफ्टवेयर की मदद से चेक कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर इंटेल का कौन सा वर्जन है, वो भी i3 है, i5 है, i6 है, क्या है, आपको वो सारी चीज़ जो है कि चेक कर लेना है। रैम कितना GB है, 2 GB है, 1 GB है, ठीक है, 8 GB है, 16 GB है, कितना है वो आप चेक कर पाएंगे। मदरबोर्ड कौन सा ब्रांड का है, मदरबोर्ड आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं वो भी आप चेक कर पाएंगे, ठीक है। सारा चीज़ आपको इस जगह देखने को मिल जाएगा। तो ये चीज़ चेक करने के लिए आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। यह आपको गूगल पर इजीली मिल जाएगा। SPECCUY सर्च करेंगे तो इसका जो है फ्री वर्जन आपको कंप्यूटर में इजीली मिल जाएगा, ठीक है, और इसको आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल ये फ्री भी है। नंबर 6 और आज की लिस्ट का आखिरी जो सॉफ्टवेयर है इसका नाम है स्क्रीन प्रेसो। ये जो एक सॉफ्टवेयर है ये बिल्कुल फ्री है और इसको आप यूज करके अपने कंप्यूटर का स्क्रीन रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, स्क्रीन रिकॉर्ड को एडिट कर सकते हैं, स्क्रीन शॉट को एडिट कर सकते हैं। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपके कीबोर्ड का प्रिंट स्क्रीन बटन जो है उसके हिसाब से काम करता है। मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ। जैसे कि इसको क्लोज कर देते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन का प्रिंट स्क्रीन बटन को क्लिक करते हैं तो इस टाइप से आपका जो है आपका स्क्रीन शॉट ले लेगा और इस जगह आपको जो है कि प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा और इस जगह से आप इजीली अपने स्क्रीनशॉट को आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो आप स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आपको स्क्रीन रिकॉर्ड का टैब मिल जाएगा। इस टाइप से स्क्रीन रिकॉर्ड जहाँ करना है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे स्क्रीन रिकॉर्ड का बटन दिया गया है, इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो आपका स्क्रीन रिकॉर्ड जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो बेसिकली अगर आप अपने विंडोज़ 7 कंप्यूटर के लिए एक बेस्ट और फ्री स्क्रीनशॉट और वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर ढूंढ रहे थे तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। यह आपको गूगल पर सर्च करते ही इजीली मिल जाएगा। स्क्रीन प्रेस तो सर्च करेंगे इस टाइप से तो इसका जो पुराना वर्जन है वो आप डाउनलोड करेंगे या फिर लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेंगे, आपको सेम चीज़ ही मिल जाएगा। और सेम चीज़ आपके विंडोज़ 7 से लेकर विंडोज़ 11 तक हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम में ये इजीली इंस्टॉल हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस लिस्ट में यही कुछ 5-6 सॉफ्टवेयर था जो आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल आज ही कर लेना है और यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी भी है और रखना भी ज़रूरी है। और ख़ास करके ये सारे सॉफ्टवेयर जो है आपके विंडोज़ 7 कंप्यूटर में इजीली इंस्टॉल भी हो जाता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया और कौन सा सॉफ्टवेयर सबसे ज़्यादा आपको यूज़फुल लगा कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।